दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में। क्या रुद्राक्ष इतना इम्पोर्टेंट है और हर किसी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और रुद्राक्ष के पावर के बारे में, और हमारे पुराण क्या कहते हैं रुद्राक्ष के बारे में। लेकिन ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिलता रहे। मेरा नाम है विरल मेहता, मैं हूँ न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष एक्सपर्ट, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ रुद्राक्ष के शक्तियों के बारे में, रुद्राक्ष के पावर के बारे में, और कैसे आप मनी, फेम और जो कुछ और आपको चाहिए, जो भी आपको हासिल करना है लाइफ में, उसके लिए आप रुद्राक्ष को धारण करके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, आपका वेंचर सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं रुद्राक्ष के धारण करने की प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि रुद्राक्ष आया कहाँ से। रुद्र और अक्ष, रुद्र मीन्स शिवा, अक्ष मीन्स अश्रु। महादेव जब हजारों साल तक तपस्या में बैठे थे तो उनके अक्ष से जो अश्रु गिरे और जो धरती पे वो गिरे, वहाँ पे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई और रुद्राक्ष के पेड़ वहाँ पे आना चालू हो गए। और ये रुद्राक्ष पावरफुल बीड जो हमको मतलब बहुत ही आसानी से अवेलेबल है हमारे इंडिया में, और जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि ये कितना पावरफुल है और उसको हमको धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बीड के बारे में मैं आपको अगर बताऊँ तो ये, अगर हम, जैसे बहुत सारी मान्यताएं हैं कि रुद्राक्ष धारण करते वक्त नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, रुद्राक्ष जो नॉनवेज कर रहे या दारू पी रहे उनको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। तो ये सब मिथ है। देवी भागवत में और शिव पुराण में आप ये पढ़ सकते हैं कि रुद्राक्ष को नॉनवेज से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब हम आते हैं रुद्राक्ष की शक्तियों के बारे में। तो हमारे पुराणों में लिखा गया है, टोटल हमारे 18 पुराण है, उसमें देवी भागवत के चैप्टर नंबर 23 में लिखा गया है, जहाँ से रुद्राक्ष का वर्णन की शुरुआत होती है। और वहाँ पे लिखा गया है 3 से 5 चैप्टर तक पूरी रुद्राक्ष की माहिती वहाँ पे दी गई है, रुद्राक्ष की शक्तियों के बारे में, रुद्राक्ष के पावर के बारे में और पुराणों में। तो ये सभी चीज़ आप पढ़ सकते हैं जो इजीली अवेलेबल है। रुद्राक्ष के बीड्स के बारे में, अंदर के सीड्स के बारे में, के पावर कैसे आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रुद्राक्ष आपको क्यों धारण करना चाहिए। दोस्तों, रुद्राक्ष में एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिनकी शक्तियाँ आप जैसे ही धारण करते हैं आपके बॉडी के साथ एक्लोमेटाइज होके आपके ब्रेन पे वर्क करना चालू करती है, और जिससे आपके थॉट प्रोसेस में, आपके डेली बिहेवियर पैटर्न में, आपके चक्रास में वो एनहांसमेंट हो जाता है, जिससे आप अपना डिसीजन करेक्ट ले सकते हैं। और इससे के साथ साथ आपको जो भी हासिल करना है, आपके जो वीक प्लैनेट्स है उसको आप पॉजिटिव बना सकते हैं, आपके लाइफ चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, आपके सोच को बदल सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। और बहुत सारी जगह पे जहाँ पे आपको स्पीच थेरेपी करनी है, जहाँ पे आपको वाटर थेरेपी करनी है, ये सभी जगह पे रुद्राक्ष यूज़ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष में ऐसी पावरफुल शक्तियाँ हैं बिकॉज रुद्राक्ष इज़ ब्लेस्ड बाय लॉर्ड महादेव, जो हमको ये इनबिल्ट पावर देते हैं सिर्फ उसके धारण करने से। जैसे मैं आपको बताऊँ कि हम बहुत सारी चीज़ क्रिया भी कर सकते हैं, मंत्र उच्चार जाप भी कर सकते हैं, बट ये चीज़ हम कंटिन्यूएशन में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आज का जो डेली लाइफ रूटीन है वो इतना पैटर्न हो गया, हैवी पैटर्न हो गया है कि हम कहीं ना कहीं मंत्र उच्चार करना भी भूल जाएंगे 1 वीक 2 वीक के बाद, या हम कुछ विधि अगर हमको कोई पंडित जी बता दे तो हम वो भी करना भूल जाएंगे, क्योंकि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। बट ये एक ऐसा बीड़ है जिससे आप खाली धारण करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी और आपको उसके बारे में कुछ सोचना भी नहीं है ज़्यादा। तो राइट आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट के हिसाब से आप उसको धारण कीजिए और बस आपके काम पे लग जाइए, और इजीली आपका काम होते जाएगा और आपको सक्सेस मिलने लग जाएगी। अब हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष की और क्या शक्तियाँ हैं। तो रुद्राक्ष में मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1 से लेके 21 मुखी रुद्राक्ष तक है, और हर रुद्राक्ष को एक देवी देवताओं ने ब्लेस किया हुआ है। हर एक रुद्राक्ष किसी ना किसी प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। हर एक रुद्राक्ष
आपको अलग अलग शक्तियाँ देता है, अलग अलग फील्ड में सक्सेस मिलने के लिए हेल्प करता है। तो जैसे एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष दोस्तों शनि की 7.5 हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, उसमें आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि 14 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात हनुमान जी ने ब्लेस किया हुआ है। तो हनुमान जी की ताकत से तो हम सभी वाकिफ़ है। तो अगर हम वो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो शनि की 7.5 में, महादशा में, अंतरदशा में, ये सभी जगह पे हमको ये रुद्राक्ष हेल्प करेंगे। रुद्राक्ष हमारे 18 पुराण में सभी जगह पे रुद्राक्ष का वर्णन है, जिसमें 2 में तो 4 से 5 चैप्टर रुद्राक्ष के बारे में है, जहाँ पे रुद्राक्ष की पूरी माहिती दी गई है। 3 चीज़ होती है, मंत्र, तंत्र और यंत्र। क्या रुद्राक्ष ये तीनों चीज़ों में आपको हेल्प करता है? तो जी हाँ, ये हेल्प करता है। जैसे मंत्र हो गए, मंत्र उच्चारण हो गया, जैसे हम रुद्राक्ष की माला जप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र उच्चारण हो गया। तंत्र उच्चारण, तन मतलब तंत्र में आप ये समझ सकते हैं कि तन, तो हम तन मन धन से हम जो रुद्राक्ष का उच्चारण करते हैं और रुद्राक्ष को धारण करते हैं, तो इसमें तंत्र भी आ जाता है। और यंत्र, जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष खुद में एक यंत्र है जो महादेव ने मैनकाइंड के लिए दिया हुआ यंत्र, जो हमारे सामने होने के बावजूद भी हम उसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं और हम उसके धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम ये तंत्र को हमारे जीवन के डेली रूटीन में इसको यूज़ कर सके, इसको धारण करके इसका लाभ ले सके, तो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी। तो रुद्राक्ष ये तीनों चीज़ों की पूर्ति करता है, मंत्र, तंत्र और यंत्र की। रुद्राक्ष और भी आपको बहुत सारी चीज़ों का लाभ देता है, जैसे मटीरियलिस्टिक फुलफिलमेंट, एनलाइटमेंट, ये सभी रुद्राक्ष धारण करने पे आपको मिलती है। क्योंकि मटीरियलिस्टिक फुलफिलमेंट हो गई कि आपको जो भी लाइफ में चाहिए, नेम, फेम, शोहरत, वो सभी चीज़ आपको रुद्राक्ष से मिलती है। और यही रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको एक समय पे ये एनलाइटमेंट होता है कि मुझे कहाँ तक क्या चाहिए और कहाँ मुझे रुकना है, और लाइफ में चेंजेस भी यही रुद्राक्ष लेके आता है। जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं ना, धीरे धीरे ये आपकी लाइफ के डिसीजन को इम्पैक्ट करता है और ये इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है। तो इसी इम्पैक्ट के साथ धीरे धीरे हमारी लाइफ की जो थॉट प्रोसेस होता है वो चेंज करके हम जैसे एनलाइटमेंट होते हैं, तो हमारी लाइफ में हम मटेरियलिस्टिक गेन्स से हम जाते हैं ये स्पिरिचुअल गेन्स में। तो जैसे ही स्पिरिचुअल गेम्स आता है, ये जो हमारे जीवन का सर्कल है वो सर्कल कंप्लीट होता है, जिसे हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये सर्कल भी रुद्राक्ष ही हमको हेल्प करता है कंप्लीट करने में। रुद्राक्ष की जैसे 2 बॉडी है, मटेरियलिस्टिक गेन और स्पिरिचुअल गेन, वैसे मैनकाइंड की भी 2 बॉडी है, फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी। तो इसी पे रुद्राक्ष काम करता है। तो जी हाँ, जो मैं कह रहा हूँ आपको भी जान के आश्चर्य होगा कि रुद्राक्ष इतना पावरफुल है, जो हमारे फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी दोनों पे काम करता है। तो ये हमको इस तरह से एनहेंस करता है कि फिजिकल बॉडी को एक अलग कॉन्फिडेंस देता है, बातचीत करने का ढंग आपका बदलता है, आपको हर जगह पे आपको हेल्प करता है, और मेंटल बॉडी को एक आपको शांत रखता है, जिससे आप अपने बड़े बड़े लाइफ के डिसीजन बड़ी आसानी से ले सके। तो दोस्तों, रुद्राक्ष के बारे में हमने आज बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा रुद्राक्ष धारण करने के लिए। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में मैं आपको बता दूं कि 12 ज्योतिर्लिंग में जो भी प्रीस्ट है, हमारे जो ज्योतिर्लिंग के अंदर जो रहते हैं महामंडलेश्वर पंडित से, सभी लोग बिना रुद्राक्ष धारण किए हुए ज्योतिर्लिंग को ना स्पर्श करते हैं, ना हाथ लगाते हैं। क्योंकि ज्योतिर्लिंगों में जो एनर्जी है, महादेव की जो एनर्जी है, वो एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए भी आपके पास ऐसी कोई एनर्जी चाहिए जो आपको वहाँ आसानी से आपको वहाँ रहने दे, आपको वहाँ पे महादेव की उपासना करने में हेल्प कर सके, महादेव की सेवा करने में हेल्प कर सके। तो आप ध्यान से देखिए, इस बार जब भी आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप देखना हर एक प्रीस्ट, हर एक पंडित, अपना हर एक पंडित जी जो ये रुद्राक्ष धारण करते हैं, वो सभी लोग ज्योतिर्लिंग में सेवा देते हैं और रुद्राक्ष धारण करते हैं।
यही रुद्राक्ष की खासियत है और यही सभी पंडित जी रुद्राक्ष की शक्तियों के बारे में भी वाकिफ़ है। या हमारे कोई भी महामंडलेश्वर देख लीजिए, मठ के बड़े बड़े पंडित जी देख लीजिए, स्वामी देख लीजिए, ये सभी के गले में आपको बड़े बड़े रुद्राक्ष के कंठे दिखेंगे। क्योंकि अगर हमें कभी कुछ सिद्धि भी चाहिए, कुछ शक्तियाँ भी हासिल करनी होती है, नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि हम अगर दीक्षा लेते तो ही हमको शक्तियाँ चाहिए, नॉर्मल लाइफ में भी अगर हमको कुछ हमारा कार्य सिद्ध करना हो तो ये जो दिव्य शक्ति है रुद्राक्ष, डिवाइन बीड, वो हमें हेल्प करती है ये सिद्धि प्राप्त करने में, जप के द्वारा, पहनने से और रुद्राक्ष धारण करने से। तो बस आज का वीडियो इतना ही है दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं और बेहतरीन कंटेंट के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ रुद्राक्ष और न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो जाने से पहले हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।